प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का प्रसंग है, माता पार्वती ने शिवजी से 3 प्रश्न पूछे। पहला, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते हैं? और तीसरा, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो प्रिय भक्त गणों, शिवजी ने माता पार्वती के इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं आज की यह कथा। शिवजी ने माता पार्वती को लोक कल्याण के लिए सुनाई थी, जिसे सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करेगा तो वह निश्चित ही अपने दुखों से उबर जाएगा। इस कथा को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले का जीवन आनंद से भर जाएगा, सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती की विशेष भक्त एक बार तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती उनकी तपस्या के बाद उनके पास आती हैं, और जब वह पृथ्वी लोक की स्थिति देखती है तो उनका मन दुखी हो जाता है। वह फिर कैलाश पर चली जाती, प्राप्त करके अपने जीवन को संवार लेगा और उसे अपने जीवन में अत्यंत सुख का अनुभव होगा। अब सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनने जा रहा हूं। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कड़ाही में गर्म गर्म दूध उबल रहा था। दूसरी कढ़ाई में गर्म गर्म जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो गया था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को ध्यान से देख रहा था। साधु कुछ खाना चाहता था पर पैसे नहीं थे। तभी हलवाई ने उसको देखा और उसे गर्म दूध और जलेबी दिया। साधु ने गर्म जलेबी को गर्म दूध के खाया, फिर हाथ जोड़कर उठाकर वहां से चला गया। अब साधु का पेट भर गया था। वह अब दुनिया की चिंता किए बिना बारिश के पानी के बूंदों के साथ खुशी खुशी चला जा रहा था। वह नहीं जानता था कि एक नवविवाहित युवती उसके पीछे आ रही है, जो बरसात की बूंदों से भीग रहा था। साधु ने बरसात के पानी में जोर से लात मारी, जिससे उस युवती के कपड़े पर कीचड़ पड़ गए। उसके कीमती कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए। फिर यह देखकर साधु परेशान हो गया, क्योंकि वहां युवती के पति भी था और वह साधु को पकड़ लिया। उस महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते, और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के पर जड़ दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। वह युवा जो अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था। उसके साथ ऐसी घटना को देखकर उस साधु की याद आ गई। लोगों ने कानाफूसी करने लगे। निश्चित साधु को थप्पड़ मारा था, इसलिए वह साधु उस युवक को श्राप दिया है। तभी उसे सर फटा है। वहीं से जा रहे साधु को दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु प्राप्त करके अपने जीवन को संवार लेगा और उसे अपने जीवन में अत्यंत सुख का अनुभव होगा। अब सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनने जा रहा हूं। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था।
इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं। केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया है। पार्वती, आगे सुनो उसे। साधु की बातों को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आ गई। तब साधु ने सभी लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इन सब घटनाओं के समय मौजूद था। एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना के समय वहां मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उससे उस युवा के कपड़े खराब हुए थे। वह आदमी बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए। आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे, क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़े को गंदा करे, इसीलिए युवा ने आपको मारा। सभी की बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार तो प्रभु हैं। उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती है, परंतु जब लगती है तो बहुत दर्द पहुंचती है। किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। मनुष्य को सभी बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे शक्तिशाली लाठी भगवान की होती है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता और नहीं खुद को बचा सकता। फिर भगवान शिव बोले, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न है, एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण था और वह भगवान के भक्त थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया। यह ब्राह्मण बड़ा ही सद्गुणी, धर्मपरायण और संतोषी था। वह कभी भी राजा से कोई विनती नहीं करता था और राजा भी उसके इस आदर्श आचरण से प्रसन्न थे। वह नियमित रूप से राजा के मंदिर में पूजा करता था और ऐसा करते हुए उसने 20 वर्ष बिता दिए। वह कभी भी राजा से किसी प्रकार के प्रश्न नहीं किए और इधर राजा का पुत्र बड़ा हो गया। राजा ने उसे उच्च शिक्षा दी और अपने पुत्र को एक प्रतिष्ठित विद्वान बना दिया। फिर अपने पुत्र को एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी करा दी। जिस दिन वह राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से भरी एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखा लगी, राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शौक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते हैं, यहां मैंने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बता सकती, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। रात के समय जब पुजारी कुएं पर स्नान करने गया तो राजकन्या ने उसे देखकर विचार करना शुरू किया और फिर इस तरह कहने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार दिया। इतना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब वहीं पर आ गए ताकि वे पूछ सकें कि किसने मेरे पुत्र को किस तरीके से मारा है। राजकुमारी ने कहा, मैं जानती नहीं कि वह कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा के साथ सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर गए और वहां जाकर ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को मारा नहीं है। मैंने अभी तक उनको राजमहल में नहीं देखा है। मुझे तो उनके कक्ष का भी पता नहीं है। मैं भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलता हूं। बिना किसी को देखे किसी पर दोष लगाना उचित नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं हुआ। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ और, लेकिन राजा के दिल में बार बार यह विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा हाथ उसी तलवार से काट दिया जाए। राजा ने ऐसा आदेश
अपने सैनिक को देता है। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया। और वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ काट देने का कारण उससे पूछूं। अब खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि उज्जैन में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वहां उनके घर पहुंचा तो देखा ज्योतिष कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उसकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से बहुत सारे अपशब्द और बुरे शब्द अपने पति के बारे में कह दिया। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गए और मन में यह सोचने लगे कि मैं तो यहां अपने हाथ क्यों कटे, इसीलिए आया था, पर अब मुझे इनके बारे में पूछना ही नहीं। इस बीच ज्योतिषी आ गए। जब वे घर में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दूर से उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और उनका खूब अपमान किया। परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहे। फिर वे ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, कहिए ब्राह्मण देवता, यहां किस लिए आए हैं? जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शौक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। ब्राह्मण ने अपनी सारी बात ज्योतिषी को सुना दिया। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सिर्फ हमारे बारे में पूछ रहे हैं। इससे पहले आप अपनी यह स्थिति बताइए कि आपकी पत्नी आपके साथ इतना अपमान क्यों कर रही है और आप यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? ज्योतिषी जी ने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही तो है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह मुझे भोगे बिना कटेगा नहीं। अपने कर्म की सजा अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है और मैं कभी अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने कैसा कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया कि पूर्व जन्म में मैं कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है वह गद्दी थी। उसकी पीठ पर एक घाव था और वह उस घाव की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसीलिए मैं उसके घाव में चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती थी, इसकी हसरत देखकर मैं खुश होता था। मेरे भय के कारण वह बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं उसे खोजता रहता था। वह जहां मिलती वहीं उसे दुख पहुंचता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत परेशान किए जाने के बाद उसने दुखी होकर गांव से 100 मील दूर जंगल में जाना शुरू किया। वहां गंगा जी के किनारे हरी भरी घास खाती और मेरी चोट से बचकर खुशियों से रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसे खोजते खोजते मैं वहां पहुंचा और उसे देखकर मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोट मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किया, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकलने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर नहीं निकली। उसने सोचा कि यह दुष्ट ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं पानी में जाती हूं। ऐसा सोचकर गांधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकल पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा के जल की रफ्तार बढ़ गई, जिसके कारण हम दोनों बह गए और मर गए। उस समय गंगा की प्रभावशाली शक्ति से या तो मैं एक ब्राह्मण बन गया और मैं एक ज्योतिषी बन गया और मेरी शादी उससे हो गई। अब वही मेरी पत्नी है जो मेरे आखिरी समय में मुझे दुख पहुंचाने के लिए अपने मुख से गाली निकालकर करेगी और मैं अपने कर्मों के फल को समझकर चाहूंगा। मैं उसको दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब कुछ सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी, राजा ने मेरे निर्दोष हाथों को क्यों कटवाया? तब ज्योतिष ने कहा, हे ब्राह्मण। ब्राह्मण ने अपनी सारी बात ज्योतिषी को सुना दिया। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सिर्फ हमारे बारे में पूछ रहे हैं। इससे पहले आप अपनी यह स्थिति सुनो। राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वह राजकुमारी
जिसके हाथों से राजकुमार मरा था। वह गौ यानी गाय की माता थी और वह राजकुमार कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने का प्रयास किया तो गाय जान बचाने के लिए सामने के जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि यहां कोई गाय है क्या? आपने मन में था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, और तब आपने उसे इशारा किया। जहां गाय गई थी, कसाई ने गाय को मार दिया। गंगा के किनारे उसकी चमड़ा उधेड़दाह निकल रहा था। इस बीच वहां जंगल से एक शेर आया जिसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। उनकी हड्डियां गंगा में बह गईं। गंगा जी की कृपा से कसाई को एक राजकुमार और गाय को एक राजकन्या के रूप में जन्म हुआ। लेकिन कर्म ने उस रात के घटनाओं के कारण उन्हें इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था। इसी कारण राजकन्या ने अपने हाथों से तलवार छूट गई और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपने कर्मों का फल मिल गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया था, उसी कारण तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी का दोष नहीं है। हे पार्वती देवी, आपने सुना मैंने क्या कहा? इंसान अपनों के द्वारा ही गालियां का सजा पाता है। जिस प्रकार वह ज्योतिषी अपनी पत्नी से गलियां खाता था क्योंकि उसने पाप किया था। आपका तीसरा प्रश्न भगवान की हमारे अपने ही हैं, दुख क्यों देते हैं? यहां हमारे अपनों के द्वारा हमें दुख पहुंचाया जाता है। जो कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ होता है वह उसके कर्म के अनुसार होता है। भगवान शिव के शब्द सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और इसी तरह भगवान शिव जी ने माता पार्वती के 3 सवालों का उत्तर दिया। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती गहरी चिंता में डूबी हुई थी। तब भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, हे प्रिय, आपको किस बात की चिंता सता रही है और क्यों परेशान है? अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। फिर माता पार्वती कहती है कि मेरा एक भक्त जो रामू नाम का है, वह हरदा आने वाले भविष्य की चिंता में हर समय डूबा रहता है। कल क्या होगा, इस डर से वह रात को सो नहीं पाता है और बेचैन रहता है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं पृथ्वीलोक पर सन्यासी के रूप में उस रामू को मार्गदर्शन देकर आता हूं। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वीलोक पर भगवान शिव एक आश्रम में सन्यास में लग गए। जिस गांव में रामू रहता था, गांव में रामू एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बडेढ़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल थे, 2 बैल गाढ़ियां थीं, एक अच्छा घर था, पत्नी और 2 प्यारी बच्ची थीं। लेकिन फिर भी रामू किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़डिहा गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता, जैसा कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ ही जाए। मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ढ़ी बीमारी ना हो जाए। मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह अशांत और परेशान रहने लगा था। उसका स्वभाव कुछ चिढ़ा चिढ़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत बन चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दे यश दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर एक दिन
वह रामू को लेकर एक शिव सन्यासी के आश्रम पहुंची। शिव सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी व्यक्ति थे। उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। रामू और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या शिव सन्यासी के समक्ष रख दी। रामू ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूं। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूं जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद शिव सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब रामू और उसकी पत्नी शिव सन्यासी के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिव सन्यासी बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। शिव सन्यासी बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देखते हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सर भी पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वह बहुत ही चिंतित, बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं यह दूध खराब ना हो जाए या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूं। शिव सन्यासी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामू और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मन, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या यह खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपको चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, न ही यह खराब हुआ है और न ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। रामू के मुंह से यह बातें सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। शिव सन्यासी की यह बातें सुनने के बाद रामू को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ डीडीचे मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। वह कुछ देर तक स्तब्ध खडेढ़ा रह गया और फिर शिव सन्यासी के चरणों में गिर पिड़िढ़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। फिर शिव सन्यासी रामू से कहते हैं, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। इसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज्यादातर समय ये चार विचार ही बार बार चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने यह सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरी और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमागी सिस्टम में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है। अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाती है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को किए चले जाते हैं। जैसे कि जब हम शुरुआत में कार चलाना सीखते हैं तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान देना पड़ता है और हम पूरी सावधानी के साथ कार चला रहे होते हैं।
लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, हमारा दिमाग इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हम फ़ोन, बात करते हुए, गाने सुनते हुए या फिर कुछ खाते हुए भी आसानी से कार को चला लेते हैं और हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमारे हाथ और पैर अपने आप ही गियर और ब्रेक्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब हम कार को आसानी से चला रहे होते हैं। यानी कि एक तरह से बेहोशी की हालत में हमें पता नहीं होता और काम हो रहा होता है। ठीक यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटी, आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है, और फिर वह भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बराबर ही सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर किस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं, यह काफी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाली गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप अनुभव कर पाएंगे एक आनंदित और शांत जीवन कितना अच्छा होता है। इतना खाकर शिव सन्यासी अंतर्ध्यान हो गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।